Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about past tense. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था. नाउ आई विल डिस्कस पास्ट टेंस. मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंस हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश में हमारा टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड जिस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था कि टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. मैंने आपके सामने फोर जो टेंस थे उनको मैंने कंप्लीट किया था. नाउ आज मैं पास्ट टेंस को कंप्लीट करूँगी. कोशिश करूँगी कि 15 मिनट्स में मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करा दूँ कि पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस में कितने फॉर्म होते हैं, पास्ट टेंस में किस वर्ब का यूज़ होता है, एंड पास्ट टेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे वो स्पोकन हो या फिर ग्रामर हो या फिर लैंग्वेज हो, हम पास्ट टेंस को कैसे यूज़ करते हैं. सो कम टू द पॉइंट विदाउट टाइम वेस्ट. पास्ट टेंस रिलेटेड टू पास्ट में जो चीज़ें ख़त्म हुई बट ख़त्म हो गई, मीन्स टू से पास्ट में जाना. सो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस. पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट बेसिकली जो होता है किसी काम का होना और फिर ख़त्म हो जाना. जैसे मैंने खेला था, वह लिख रही थी, खाना खा रही, मतलब लिया था, दिया था, गया था, होता था, ये सारी चीज़ें हमारे पास्ट में आती हैं. पास्ट को हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ और ख़त्म होना, ये क्या होता है? हमारा पास्ट होता है. जैसे सी डांस, तो क्या हो जाएगा? डांस. ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ किसका यूज़ होता है? डिड का. एंड सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट में. रिमेंबर दिस. सेकंड फॉर्म का यूज़ हम ऑलवेज पास्ट में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस. पास्ट इंडेफिनिट में हम इसका यूज़ करते हैं, राइट. कैसे? सम एग्जाम्पल. वह स्कूल गई, शी वेंट स्कूल. उसने डांस किया, ही डांस्ड. सो नेक्स्ट, जैसे मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट. ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं पास्ट इंडेफिनिट में. नाउ सेकंड आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. व्हाट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिफाइन करता है कि चीज़ें हो रही थी, जैसे बारिश हो रही थी, वह खाना खा रही थी, तो ही, शी, इट के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, एंड आई, वी, यू, दे के साथ हम वर का यूज़ करते हैं. रिमेंबर दिस. he, she, it singular person and I, we, you the plural person, right. सो हैज़ एंड हैव के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने लिखा, माता जी खाना बना रही थी, तो मदर वॉज कुकिंग फूड. वह बाज़ार गई थी, सी वॉज गोइंग टू मार्केट. वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे वॉज प्लेइंग क्रिकेट. रिमेंबर, आर वॉज का हमें ध्यान रखना है. अब हम ये पास्ट पढ़ रहे हैं तो वॉज और वर लगाना इज कंपल्सरी. कोई काम हो गई थी, मैं स्कूल गई, मैं स्कूल जा रही थी, तो आई वर, वाज नहीं आएगा, वर आएगा. आई वर गोइंग टू स्कूल. मैं पढ़ा रही थी, तो आई वर टीचिंग, पढ़ा रही थी. ओके. फिर वह ऑफिस जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू ऑफिस. वह आ रहा था, ही हैज़ कमिंग. ओके. इस तरीके से हम पास्ट को बनाते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है किसी काम का हो जाना, चुका था, कोई काम हो चुका था. इसमें हम हैड का यूज़ करते हैं. कैसे? हैड एंड हम सेकंड फॉर्म, हैड एंड हम यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म का, राइट. जैसे शी हैड डांस्ड, उसने डांस किया, वह डांस कर चुका था. तो चुका था, तो मैंने आपको चुका था, चुकी थी. देखो, समझो ध्यान से. जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ, एंड जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस था उसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, एंड जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसमें यूज़ हम करते हैं थर्ड फॉर्म का, राइट. जैसे सी हैड डांस. कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको पहले भी बता देती हूँ.
पास्ट परफेक्ट की बात करूँ, जैसे मैं आपसे बात करूँ तो पहले हो चुका था तो हम क्या लगाते हैं, हैड का यूज़ करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट जैसे मैं अपना कार्य पूरा कर रहा था तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। हैड मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था तो आई हैड ईटेड फूड। वह जा चुका था तो शी हैड वेंट। मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया, मेरे आने से पहले तो शी हैड कुक्ड फूड बिफोर आई केम, राइट। इस तरीके से हम परफेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे समझते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने से पहले हम कुछ सारी चीज़ों को समझते हैं, जैसे कुछ समय से होता आ रहा था, जैसे शी हैड बीन डांसिंग बैक। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, कुछ समय से हो रहा था, जैसे मेरे आने से पहले बारिश हो रही थी, उसके खाना खाने से पहले दादाजी आ गए थे, या फिर आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 आवर्स से क्रिकेट खेल रहा था। सी हैड, इसमें हैड बीन आएगा बच्चे, इसमें हमारा क्या आएगा, हैड बीन आएगा। एंड हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आपको पता है आईएनजी, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, राइट। सो देखो मिक्स्ड सेंटेंस को हम समझते हैं। आपने प्रेजेंट पढ़ा, आपने इंडेफिनिट पढ़ा, आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, आपने परफेक्ट पढ़ा एंड आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा। अब बिल्कुल सिमिलर चीज़ों को समझते हैं। देखो जब हमारा, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है किसी काम का होना या फिर ख़त्म हो जाना, राइट। पास्ट सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब होता है होना या ख़त्म हो जाना। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम चल रहा था। एंड पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पहले ही हो चुका था। एंड पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हो रहा था, मतलब कि कुछ समय से होता आ रहा था, राइट। ये चीज़ें होती हैं पास्ट में। अब मिक्स्ड सेंटेंस को हम समझें थोड़ा सा। मिक्स्ड सेंटेंस को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, किस तरीके से हमें सेंटेंस, जैसे आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैं क्रिकेट खेल रहा था यस्टरडे, राइट। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं क्रिकेट खेल चुका था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया। डिड, वॉज वर, हैड एंड हैड बीन, राइट। ये 4 चीज़ें यूज़ होंगी हमारी, पास्ट में यूज़ होंगी। पास्ट को हम अपनी डेली चीज़ें तो नहीं, बट जो चीज़ें हमारी पास्ट में हो चुकी उनसे हम रिलेट करते हैं। पास्ट में, पास्ट टेंस में मोस्टली सेकंड और थर्ड फॉर्म का ज़्यादा यूज़ होता है। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ओनली हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे मैं सिखा रही थी, मैं बता रही थी, तब हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म का, अदरवाइज हम सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। जैसे इसके एग्जांपल कुछ मैं बता देती हूँ आपको। देखो पास्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं वही चीज़ें हमारी पास्ट टेंस में होती हैं, राइट। अब जैसे मैं गई थी, मैं खाना खा रही थी, मैं जा चुका था, मेरे जाने से पहले वह आ चुकी थी, ये सारी चीज़ें होती हैं पास्ट में। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंस मिले तो समझ जाओ पास्ट में, और जब चीज़ें आज से रिलेट हो तो फिर वो प्रेजेंट में होती हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस फ्यूचर। तो फ्यूचर हम आने वाले टाइम में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, मीन्स से उसके हम 4 फॉर्म्स को पढ़ेंगे। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि 15 मिनट्स में इतनी सारी चीज़ें बता दी। देखो मैंने क्विक रिवीजन करके आपको बताया। बेसिक के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी प्रेजेंट के एंड पास्ट के, आप उसको देखकर समझना चीज़ों को कि क्या है, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बिकॉज प्रेजेंट पास्ट हो, प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो, हमारे ओवरऑल सभी एग्जाम में आता है, क्योंकि टेंस तो है ही इम्पोर्टेंट, है ना। स्कूल एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एरर फाइंड
एंड हमारा जो पैसेज, ये सारी चीज़ें हमारी विदाउट टेंस के नहीं हो पाएंगी। तो टेंस हमें काफ़ी अच्छे से सीखना पड़ेगा। एंड कल मैंने आपके सामने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया, आज मैंने आपके सामने पास्ट टेंस को डिस्कस किया। एंड मैं इसके कुछ एग्जाम्पल कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमें किस तरीके से किन किन चीज़ों में डिफरेंट है, कि प्रेजेंट और पास्ट में, और पास्ट के चारों फॉर्म में कितना डिफरेंट है, इंडेफिनिट में कितना डिफरेंट है, कॉन्टिन्यूस टेंस में डिफरेंट है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। तो पास्ट के मैं 4 फॉर्म्स का जो है उसको मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी विथ एग्जाम्पल के साथ, विथ आपको फॉर्म के साथ। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा एंड उसकी रिवीजन कीजिएगा। एंड कल मैं आपके सामने फ्यूचर को डिस्कस करूँगी, फ्यूचर टेंस को डिस्कस करूँगी, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स को डिस्कस करूँगी। एंड जब हमारा नेक्स्ट डे आएगा तो फिर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को डिस्कस करेंगे, बट नॉट ऑल 15 मिनट में नहीं हो पाएगा कवर। तो मैं कोशिश करूँगी कि 30 से 45 मिनट के बीच में, 40-45 के मिनट्स में मैं आपको ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर दूँ। एंड मैं भी समझ रही होंगी कि जो बिगिनर होंगे ना, उनको रैपिड फायर लग रही होगी ये चीज़, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ों को समझा देना, बट लिटरली आप जब तक टेंस को पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। मैंने सिर्फ आपके सामने कुछ रिवीजन करके बताया जिससे आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। स्कूल टाइम में आपने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा। सो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। सो आप इसको समझिए एंड पढ़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कल हम फ्यूचर को डिस्कस करेंगे, राइट, जो कि मैंने आपको बता दिया। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर्म्स, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है किस में थर्ड फॉर्म आनी है, किस में सेकंड फॉर्म आनी है, किस में फर्स्ट फॉर्म आनी है, राइट। सो बेसिकली हमें कुछ फॉर्म्स का ध्यान रखना है। फॉर्म्स के लिए आप वोकेबलरी जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज जो मीनिंग, जो वोकेब होती है ना, कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। जब हम इंग्लिश नहीं तो जब हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें वोकैब की ज़रूरत होती है। विदाउट वोकैब हम सोचेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा वोकैब भी पढ़ने की, एंड कि आप है ना 5, 10, 15 मीनिंग, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, 10 मीनिंग डेली उसको रीड कीजिए एंड पढ़िए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। एंड नेक्स्ट मैंने आपको पास्ट कंप्लीट करा दिया, इंडेफिनिट करा दिया, कॉन्टिन्यूस टेंस करा दी, परफेक्ट करा दी। परफेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अदरवाइज़ आप कोई और भी ग्रामर में कोई टॉपिक चाहते हैं, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, या पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, पूरा डिटेल से पढ़ना, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं आपके सामने अच्छे से समझा पाऊँ। कम टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूँगी। बस आपको वॉच करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालूँगी तो उसको तो आप देख ही लेना, क्योंकि आज मैंने आपको जो पढ़ाया उसका ही मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल, मैंने जो सेंटेंस वगैरह वही सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। आप उसको देख लेना। एंड आपके पास कोई बुक्स हो या फिर कुछ हो तो उससे भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। बिकॉज क्या होता है, 15 मिनट्स में मैंने समझा दिया है, बट आपको आपकी पावर क्या है समझने की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि आपकी कैचिंग पावर कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट, माई वर्ड। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपके सामने उस टॉपिक का वीडियो बनाऊँ, उस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से समझाऊँ, बेसिक से समझाऊँ। ग्रामर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड ग्रामर के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें लिटरेचर में भी हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई। और अदरवाइज़ आप चाहते हो कि मैं अदर्स टॉपिक पर बनाऊँ, लिटरेचर पर आपके लिए कुछ बताऊँ, या फिर ग्रामर में कुछ बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखना मत भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन का काम करता है। जब
आप इस प्रोफेशन में आएंगे ना तो आप भी समझ पाएंगे कि एक कमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि एक स्टूडेंट भी समझ रहा है ना इस चीज़ के लिए, और 10 में से यदि 5 ने भी समझ लिया तो मेरी मेहनत सफल हो गई, राइट। सो आप रिवाइज कीजिएगा एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एंड कोशिश करूँगी कि और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। थैंक यू।